जुलूस ख़त्म हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजर गया। सड़कों पर जो भीड़ थी, नारे थे, रोशनी थी, जुलूस थे, खुशियाँ थी, लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब सड़कें फिर से खामोश हैं, जब डीजे बंद हो चुके हैं और झंडे उतर चुके हैं, तो ज़रा एक पल किसी तन्हाई में आप बैठकर अपने दिल से सवाल करिए, हमने जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना कुछ किया, क्या हमारी ज़िंदगी देखकर कोई हमें पहचान सकता है? क्या हमें कोई नबी का उम्मत कह सकता है? ये सवाल किसी दूसरे से मत पूछिएगा, आप अपने दिल से पूछिएगा, क्योंकि मोहब्बत का दावा करना बहुत ही आसान है मेरे भाई, लेकिन मोहब्बत के रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल है। हम अपनी हाथों में झंडा उठाएं, लेकिन क्या उन्हीं हाथों से किसी गरीब का हाथ थामा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आवाज़ें तो बुलंद की, लेकिन क्या हमारी जुबान कभी किसी टूटे हुए इंसान को तसल्ली भी दी? जरा सोचिएगा, हमने घंटों सड़कों पे बिताया, लेकिन क्या हम अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी नमाज के लिए उतना वक्त आज तक निकाला? जरा दिल से सोचिएगा, अगर आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने होते, तसव्वुर कीजिए, अगर वह हमारे सामने होते, अगर वह हमारे घरों को देखते, हमारी नमाज़ों को देखते, हमारा कारोबार देखते, हमारी ज़ुबान सुनते, हमारे अपने माँ बाप के साथ जो सलूक हम करते वो देखते, हमारे पड़ोसी के साथ हमारा जो बर्ताव है वो देखते, तो क्या हम यह पूरी यकीन से कह पाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपनी उम्मत होने का हक अदा कर दिया? यह मेरे भाइयों, यह सवाल बहुत भारी, और शायद इसी सवाल से हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर मोहब्बत को सिर्फ एक मौका तक सीमित रखते हैं। एक दिन जोश आता है, एक दिन भावनाएं आती हैं, फिर अगले दिन क्या होता है, गुनाह कर बैठते हैं। वही झूठ, वही गाली, वही फिर से नफ़रतें, वही नमाज से दूरी, वही लोगों के हक मार कर खाना। क्या यही ज़िंदगी है जिसकी तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? कुरान हमें बताता है, सूरह अल हस्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में साफ लफ्ज़ों में कहा, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, यानी रसूल तुम्हें जो दे उसे पकड़ लो, और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। अब सवाल है, आज जुलूस की भीड़ से बाहर निकलकर सुन्नतों की राह में कदम रखिए। आज अपने कमरे में जाइए, आप अपना चेहरा आईना में देखिए, अपने दिल से पूछिए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना याद किया और उनकी दी हुई तालीम को कितना अपनाया? अगर इस सवाल का जवाब सुनकर दिल कांप जाए तो समझिए अभी भी मौका है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी वक्त है मेरे भाई कि आप नमाज की तरफ लौट आओ, अपनी हराम कमाई को छोड़ दो। अभी भी वक्त है कि अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। अभी भी वक्त है किसी गरीब के घर राशन पहुंचा सकते हो। अभी भी वक्त है किसी के दिल में अपना दिया हुआ दर्द निकाल सकते हो। अभी भी वक्त है अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। मेरे अजीज़ भाइयों, 12 रबीउल अव्वल गुजर चुका है, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी भी बाकी है। इसलिए उस दिन की भीड़ को याद करके खुश होने की बजाय उस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कीजिए, क्योंकि एक दिन हम सबको इस दुनिया से लौट जानी है। जो अल्लाह ने हमें इस धरती पे भेजा, इस दुनिया में भेजा, हमें फिर उसी के पास जाना है। उस दिन ना हमारे हाथ में झंडा होगा, ना हमारे साथ जुलूसें होंगी, ना ये डीजे होगा, ना ही ये भीड़, ना ही ये कैमरा। सिर्फ हम होंगे और हमारा आमाल होगा और हमारा रब होगा। तो आज ही अपने दिल से कहिए, या अल्लाह, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ छोड़ा भी, अब मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाला बना दे। अल्लाह हमें सिखाने वाली नहीं, बल्कि ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जो हमारी नमाज़ों में दिखाई दे, हमारे अखलाक में दिखाई दे, हमारे घर में दिखाई दे और हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आप सबको सही रास्ते पे और सही बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे शाहनवाज़ इस्लामिक टाइम्स को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पे भी अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।